सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतेनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, उणादिकोशः प्रथमः पादः, कक्षा संख्या षष्ठी, सिक्स्थ को आज पढ़ेंगे। गत कक्षा में हमने आपको सूत्र संख्या 31 तक पढ़ाए थे, 31 तक। ठीक है, अब उसके आगे नया सूत्र आरंभ हो रहा है। पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। ये हो गया था हमारा महति ह्रस्वश्च। ठीक है, चलिएगा आगे। सूत्र संख्या 32, श्लिशेः कश्च। इसका उदाहरण है श्लिकुः। इसका अर्थ है कि जो श्लिश धातु है, ठीक है, चलिएगा इसका संस्कृत का अर्थ भी पढ़ लेते साथ साथ में। श्लिश धातोः परः कुः प्रत्ययो भवति, धातोः ककारान्तादेशः। श्लिश धातु से, श्लिश आलिंगने है ये, तो उस धातु से कु प्रत्यय होता है। ठीक है, और धातु को का आदेश हो जाता है, अलो अंत से अंतिम शको हो जाएगा, तो श्लिकु बन जाता है। ठीक है, ये शको का हो गया और कु का उ बच गया है, गुण होगा नहीं क्योंकि इसका यहाँ पर इन्होंने विवरण दिया है स्वामी जी ने। श्लिष्यति पदार्थैः सह संबध्यते सा श्लिकुः परवशो ज्योतिषम वह। इन्होंने तो यही कहा है कि जो दूसरे पदार्थों के साथ में संबंध माने जुड़ता है, युक्त होता है, उसको श्लिकु कहते हैं। परवशा अर्थात दूसरों के वश वाला। ज्योतिषम, ज्योतिषम का अर्थ हो गया जो नक्षत्र आदि है, ये जो दूसरे एक दूसरे से लगे हुए हैं, एक दूसरे के पराधीन है, ये कहना चाह रहे हैं। और यहाँ पर भी इन्होंने सिद्धांत कौमुदीकार ने श्लिकुः का अर्थ भृत्य दिया है, वो भी ठीक है, क्योंकि भृत्य भी क्या है, अपने मालिक के साथ में संबंध रखता है। और उद्यतः ज्योतिष्च, ठीक है, उद्यतः ज्योतिष्च का अर्थ होगा ऐसा, तो माने प्रकाशित होता हुआ, जो ये जो तारे आदि है ना, उनको कहा है। तो यहाँ पर भी उन्होंने तो तारों आदि को कहा है। बाकी इसका सामान्य अर्थ यदि हम यौगिक अर्थ लेंगे तो इसमें नौकर भी आ जाता है। चलिएगा, ये हो गया। आगे है आंग परयोः खनि श्रीभ्याम डिच्च। इसका अर्थ करते हैं आंगी पर शब्दे चोपपदे यथासंख्येन खन श्री इति एताभ्याम धातुभ्यां कुः प्रत्ययो भवति, तस्या डिद भावश्च। आंग के माने आंग के उपपद रहते हुए तो खन धातु से, और पर शब्द के उपपद रहते हुए श्री धातु से,
कु प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, और वो कु प्रत्यय वो कैसा हो जाता है, डितवत हो जाता है, अर्थात उसको डित के काम हो जाएंगे। डित का मुख्य रूप से यहाँ पर कार्य होगा टीका लोप। ठीक है, तो उदाहरण क्या बनता है, आखु परशु। आखू वैसे चूहे को बोलते हैं। ठीक है, तो ये खन धातु खनु अवधारणे है। ठीक है, और श्री हिंसायाम, ये दो धातु है। तो इसमें सिद्धि में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ नीचे दिखाया है शायद स्वामी जी ने, ये लिखा हुआ है अजने अर्थ दिखाया है। ये आंग है, संज्ञा हो जाएगी, खन धातु है, और ये क्या हो जाएगा, कु प्रत्यय हो गया, कु बच्चा। और डित, डित हो गया। ये डित होने से क्या हो जाता है, वही है डित कर्ण सामर्थ्यात अभस्यापि टेर लोपा। बिना भसंज्ञा होने पर भी यहाँ पर क्या हो गया, टी का लोप हो गया, तो अन का लोप हो गया इसका। क्या हो गया, अन का लोप हो गया, तो आखू आखू बन गया। ऐसे ही पर और शु, यहाँ पर भी री का लोप हो जा, परशु बन जाएगा। अब इनका अर्थ किन अर्थों में प्रयोग होता है, क्या हो सकता है, कहते आसमंतात खनति भूमिम इति आखु मूषको मूषको बराहो वा। जो सब तरफ से भूमि को खोद देता है तो वो चूहा को बोलते हैं, अथवा सुअर को भी बोलते हैं। जंगली सुअर होता है वो भी अपने मुंह से भूमि को खोदता है। परान शत्रुन शिणाति हिनस्ति येन सह परशु शस्त्र भेदः कुठारो वा। कहते हैं दूसरे दूसरे सदूर दूसरे शत्रुओं को शरणार्थी में नष्ट करता है, मारता है, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति, तो वो शस्त्र क्या होता है, परशु। शस्त्र का भेद माने परशु होता है ना, परशुराम, जो परशुराम भगवान परशुराम है उनका जो फरसा है। और कुठार और कुलाड़ी को भी बोलते हैं परशु, कुलाड़ी को भी बोलते, वो भी काटती है, लकड़ी को फाड़ती है और किसी को मार भी सकती है, मारेंगे तो। प्राचीन काल में लोग प्रयोग करते थे। तो ये इसका अर्थ है। और कुछ इस पे विशेष तो अच्छा, यहाँ पर थोड़ा विशेष और बताया है। एक तो ये बताया था परशु शब्द ऐसा है क्या, एक तो उदाहरण दे दिया था ए परशु, परंतु इसी के अर्थ में एक दूसरा और शब्द दिखता है ऐसे रूप में, परशु। इसका भी अर्थ वही है। तो इस शब्द को कैसे बनाएंगे, इसमें तो पारा र में अ है ही नहीं। तो बताते हैं प्रशोधरादित्वात् अकार लोपे पूर्वार्थ एवं परशु अपि दृश्यते। माने प्रशोधरादि यथोपदिष्टम से हम इसका आकार का लोप मान लेंगे, इसी आकार के रेफ के आकार का लोप मान लेंगे, और पूर्व वाले जो अर्थ है उसी में इसका भी प्रयोग देखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, यही इन्होंने यहां पर दिया है, सिद्धांत कौमुदीकार ने भी यही दिया है। त्रिशोदरादित्वात् अकार लोपात परशुरपि, बिल्कुल समान ही। चलिए, ये हमारा हो गया 33। हारी मित हा- हारी मितयोर ध्रुवाः। ठीक है, इसका अर्थ है हारी मित इत्येतयोः उपपदयोः द्रु धातोः कुः प्रत्ययो भवति स च डित्। कि हरि अथवा मित उपपद रहते हुए द्रु धातु है ये,
ठीक है। द्रु धातु है हमारी द्रुगतौ। तो द्रुगतौ से द्रु धातु से क्या हो जाता है, कु प्रत्यय होता है और वो डित्वत होता है। डित्वत होने का वही प्रयोग टीका लोप हो जाता है। तो हरिद्रुहो मेतद्रोहो, यहां पर इन्होंने दिखाया स्वामी जी ने, हरिणाश्वेन वा द्रवति गच्छति इति हरिद्रुहो दारु हरिद्रावा। कहते हैं हरिणा अश्वेन, माने हरिणा का अर्थ है अश्व, अश्व के द्वारा जो जाता है उस घुड़सवार को क्या बोलेंगे, हरिद्रुह है। दारु हरिद्रावा, अब दारु हरिद्रावा भी माने ये हल्दी का वृक्ष रूप में प्रयोग हो रहा है। हल्दी के वृक्ष को भी हरिद्रुह कहते हैं। ठीक है। और मितम परिमितम द्रवती इति मितद्रुह शोभन गमनोवा। तो जो मित मान जितना है उतना ही प्राप्त करता है उसको मितद्रुह माने अच्छा अथवा अच्छी चाल, शोभन सुंदर चलना, सुंदर गति, इसको भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर दिया है इन्होंने थोड़ा थोड़ा खिसकने वाला अथवा समुद्र अर्थ भी दिया है इन्होंने। क्या है, समुद्र। यहाँ पर समुद्र अर्थ तो नहीं दिया, परंतु यहाँ सिद्धांत कौम ने समुद्र अर्थ में भी इसका प्रयोग है मितद्रुह का। ठीक, चलिए, और इसमें कुछ भी नहीं है, टी का लोप हो जाएगा। शते च शतद्रुह, तो बस इसका भी कोई विशेष अर्थ नहीं है। इसका है शत शब्दे उपपदे द्रु धातो परा कु प्रत्ययो भवति डिच। शत शब्द होगा और तो भी उसके ऊपर रहते द्रु धातु से कु प्रत्यय हो जाए, डित हो जाएगा, तो शतद्रु बन जाएगा। शतद्रु का अर्थ दिखाया यहाँ पर, शतधा बहु प्रकारैर द्रवति गच्छति शतद्रु नदी भेदो गंगावा। माने जो बहुत प्रकार से जाता है, जाने वाला, उसको शतद्रु कहते हैं। अथवा ये गंगा का नाम भी है, नदी माने गंगा, गंगा नदी का को भी शतद्रु कहते हैं। वो भी भिन्न 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 मार्गों से जाती है, तो इसलिए उसको भी शतद्रु कहते हैं। भिन्न भिन्न मार्गों से होकर के ही तो वो आगे प्राप्त होती है। तो ये हो गया, और आगे इसमें बताते हैं थोड़ा सा और। अत्र बाहुलकात् केवलादपि द्रु धातो कुप्रत्ययो दृश्यते। कहते हैं अत्र माने यहाँ पर, बाहुलक माने उणादयो बहुलम से, केवल बिना उपपद रहते हुए भी द्रु धातु से कुप्रत्यय देखा जाता है। कुप्रत्यांत शब्द जैसे यम द्रवंती कार्यार्थम प्राणिनः प्राप्नुवन्ति इति सा द्रुह वृक्षा शाखा वा। कहते हैं जिसको लोग कार्य के लिए प्राणी प्राप्त होते हैं, मान जिसे यम द्रवंती, यम द्रवंती माने कार्यार्थम प्राणिनः प्राप्नुवन्ति, जिसको कार्य के लिए लोग प्राप्त करते हैं, लकड़ी से लोग अपना कार्य करते हैं। तो सा द्रुह वृक्ष, वो वृक्ष अथवा वृक्ष की शाखा, उसको भी द्रुह कहते हैं। ध्रुवः शाखा अस्मिन् सन्ति इति द्रुमः वृक्षः। ठीक है, यहाँ पर वृक्ष है, परंतु अब और आगे बताते हैं। अष्टाध्यायी में एक सूत्र आया है 5-2-108 द्युद्रुभ्याम माह, कि ध्रुवः का अर्थ शाखा, यहाँ शाखा अर्थ ले लिया हमने, ध्रुव का अर्थ। तो ध्रुवः अर्थात शाखा अस्मिन् सन्ति, ये बहुवचन का लिया। ठीक है, ये क्या कर दिया, बहुवचन का लिया ध्रुवः, तो ध्रुवः उंग कर दिया वहां पर। तो ध्रुवः शाखा संति जिसमें, तो द्रुमः वृक्ष, तो यहाँ पर क्या होता, म प्रत्यय होकर के द्रुमः वृक्ष को भी बोलते हैं। इसलिए ये बता रहे हैं कि ध्रुव शब्द का
वृक्ष शाखा अर्थ भी होता है। वृक्ष भी होता है, शाखा भी होता है। शाखा अर्थ को कैसे ज्ञापित किया? क्योंकि ये द्रुमा शब्द बनाया था। द्रुमा शब्द का अर्थ है वृक्ष, और द्रुमा में क्या अस्य अस्थि मत पर अर्थ में म प्रत्यय हुआ है, तो वो शाखाएं होती हैं जिस पर उसको वृक्ष बोलते हैं। ठीक है। इति सूत्रेण मत्वर्थीयो म प्रत्यय, मत्वर मत के अर्थ में प्रत्यय, तो ये बताना चाह रहे हैं। चलिएगा, इसी प्रकार से ये तो इशारा दिया है। और भी कहीं हमें प्रयोग में शब्द दिखता है साहित्य के अंदर इस प्रकार का, जिसमें महर्षि पाणिनि का कोई सूत्र दूसरा विधान नहीं करता है, तो इस ऐसे ही उसको सिद्ध कर ले। चलिएगा, ये हो गया। खारु शंकु पीयु नीलंगु लीगु 36। इसका अर्थ है कि खारु शंकु पीयु नीलंगु लिगु लिगु इत्येते कुप्रत्यांता शब्दा निपातन्ति। ये इसमें क्या है? एक खारु शंकु पीयु और नीलंगु और लिगु, ये कुप्रत्यांत शब्द निपातन ही कर दिए हैं, मैंने पढ़ दिए हैं इसमें। आगे बताते हैं, यहाँ पर देखते हैं। ये खरु इति एवं आदया शब्दा कुप्रत्यांता निपात्यन्ते। खन धातो हो कुहु, ये खरु कैसे बना है? खन धातु से कु प्रत्यय कर लिया, नस्य रह, न को र कर दिया, तो खरु बन गया। खनति शरीरम इति खरु कामो दंतः संहर्ता दर्पोश्वो वा। खनति अर्थात शरीरम, तो शरीर को खोदता है, का खरु काम, काम, अथवा दंतः संहर्ता दर्पाश्व, इन अर्थों में इसका प्रयोग है। ठीक है। श्वेतार्थे तो वाच्यवत यथा खरुरियम ब्राह्मणी खरु कुलम खरु पुमान। श्वेत अर्थ में ध्यान रखेंगे, खरु और शब्द जब श्वेत अर्थ में होगा तो वो विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, इसका मतलब तीनों लिंगों में प्रयोग होगा। दिखा दिया, जैसे खरुह इयम, ये स्त्रीलिंग होगा। खरुह ब्राह्मणी माने सफेद श्वेत ब्राह्मणी माने गोरी ब्राह्मण स्त्री। खरु कुलम माने अच्छा कुल, यहाँ पर ये कहना है। खरुह पुमान माने गोरा व्यक्ति, तो ये पुल्लिंग हो गया, नपुंसकलिंग हो गया, स्त्रीलिंग होगा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में रूप समान बनेगा, क्योंकि कोई विशेष प्रत्यय नहीं है। यम दृष्ट्वा शंकते संदिग्धो भवति तत् शंकु विषम कीलम शस्त्रम संख्या वृक्ष भेदो जल भेदो पापम स्थाणुर्वा। ठीक है। कहते हैं जिसको देख करके शंका होती है, संदिग्धता प्राप्त होती है, संशय होता है, उसको शंकु बोलते हैं। विषम माने विष को भी बोलते हैं। कीलम, कील का वो कील कोई है उसको देख करके हमें कुछ। शस्त्रम संख्या, वृक्ष भेदा, वृक्ष का नाम भी है किसी का शंकु। जल भेदा, जल का भी है। पाप को भी बोलते हैं। स्थाणु जो ठूठ होता है उसको भी बोलते हैं। सब अर्थों में इसका प्रयोग है। ठीक है। पिबती पाती वा स पीयु कालह काको वा। तो पीयु शब्द का अर्थ न काल लिया, समय भी ले लिया, कौआ भी ले लिया, काका। कुप्रत्यये धातो रीकारादेशो युगागमश्च। कहते हैं कुप्रत्यय के पै रहते धातु को ईकार आदेश हो गया है और युग आगम हो गया है। ठीक है। इसकी बात बता रहे पीयू की। पा धातु से क्या कर दिया? ईकार आदेश कर दिया, कुप्रत्यय पै रहते
और युक आगम कर दिया तो पीयूह बन गया। ठीक है। नितराम लंगति गच्छति इति नीलंगु कृमि जातिर भ्रमरा पुष्पम्बा। तो नीलंगु में कृमि, कोई कृमि माने कीड़े होते हैं, कोई कीड़ा किसी का नाम होगा, अथवा भौरे को भी बोलते हैं अथवा फूल को भी बोलते हैं। ये सामान्य रूप से दिखा दिया है। इसका अर्थ एक तरह से नितराम लंगति अर्थात गच्छति, माने जो अच्छी प्रकार से चलता है, उस ऐसे कीड़े को बोला गया है कृमि। और भौरे को भी बोलते हैं, फूल को भी कहा गया है। तो फूल तो कहीं जाता नहीं है वैसे, पर फूल अर्थ में इसका प्रयोग है। कु प्रत्यय उपसर्गस्य दीर्घत्वम, यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, लंग धातु से नी है, नी के हृदय नी के ऊपर ऊपर रहते हुए लंग धातु से क्या कर दिया है, कुप्रत्यय परे है तो लंगू बन गया, और उपसर्ग को दीर्घ कर दिया है, बस और कुछ नहीं, नीलंगू बन गया। सर्वत्र लगति संगच्छते तत लिगु चित्तम्बा, जो सब जगह प्राप्त होता है मन, जिसमें सब 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 विषयों में मन लग जाता है, तो चित्त को लिगु कहा गया है। लगे धातु और उपधाया हित्वम, माने लगे धातु है तो इससे ये तो इत संज्ञा हो जाती है एक ही, तो लग और क्या है, लग के अ को हित्व कर दिया उपधा को, तो लिगु बन गया, कु प्रत्यय। ठीक है। और आगे विशेष बता रहे हैं थोड़ा सा इसमें, बाहुलकात खंजति गमने विकलो भवति इति पंगु। माने खंजति गमने विकलो, माने चलते समय जो लंगड़ा लंगड़ा करके चलता है, कमजोर होता है, उसको पंगु बोलते हैं, और लंगड़े आदमी को पंगु बोलते हैं। गतिहीनो, वाह वही एक ही बात है जी। कुप्रत्यय माने गति से हीन, माने जिसमें गति नहीं होती उसको भी पंगु बोलते हैं। कुप्रत्यय खंज धातु पंग आदेश, तो खंज धातु को पंग आदेश कर दिया, कुप्रत्यय। स्वगंधे नान्य गंधान हंती हिंगु, इसी प्रकार से और भी अनेक शब्द बन जाएंगे, ध्यान रखेंगे। इशारा दे दिया, एक हिंट दे दी। हिंगु, ठीक है, जो अपनी गंध से अन्य गंधों को नष्ट कर देता है वो हींग, हिंगू बने हींग होती है। हींग क्या होती है, सब्जी में डाल देते हैं तो वो अपनी गंध से दूसरे उसमें जो दूसरे पदार्थों की गंध है, सुगंधी है, उसको नष्ट करके अपनी गंध देने लगती है। तो वही कहा वणिक द्रव्यम, तो हींग को बनिया लोग बेचते थे प्राचीन काल में, अब तो हर कोई बेचता है। ठीक है। कुप्रत्यय हंते उपधाया इत्तम गुगागम मन, कुप्रत्यय प्रत्यय हन धातु की उपधा को इत्तो कर दिया है। ठीक है। और गुक आगम कर दिया है, फिर ये न को ङ हो गया, इसलिए तो न वास्तव में इसको अनुस्वार हो जाएगा, फिर अनुस्वार अनुस्वार से पर सवर्ण से फिर आगे गुक आगम का गा आ जाएगा तो ङ हो जाएगा, तो हिंगू बन जाएगा। ठीक है। ये चलिए ये हो गया। पहले पढ़ के तैयार करके आइएगा, एक बार सूत्र को पढ़ते रहिएगा पहले। ठीक है। वैसे आप अपने आप समझ सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। कहीं कहीं पर अटकेंगे, मैं तो आपको थोड़ा सा सहारा दे रहा हूं, अभी आपको पढ़ने का ही वास्तव में काम है। मृग यवादयश्च, तो ये गण हैं, तो इसमें दिया है इन्होंने, एते मृगवादयः शब्दाः कुप्रत्ययाः प्रत्ययांताः निपात्यन्ते, ये भी मृग एक मृगवादी गण बना दिया है, वो भी सारे शब्द क्या है, निपातन कुप्रत्यंत माने गए हैं। तो मृगयुः देवयुः मित्रयुः। ठीक है। अब ये भी देखते हैं गण में कौन कौन से शब्द हैं। हाँ, गण तो नहीं दिया इन्होंने, सिद्धांत ऐसा लिख दिया है, आकृति गुण अयम, माने इस प्रकार के शब्द जहां जहां दिखे वो इसी गण में मान लीजिएगा जी। तो ये इसमें पड़े हुए मृगयु आदि, ठीक है, ये गण है। मृगयो प्रभृतयः कुप्रत्ययांता निपात्यन्ते, मृग देव मित्र कुमार अध्वर इत्येतेषु उपपदेषु या प्रापणे इत्यस्मात् कुप्रत्ययो भवति।
को प्रत्यय कर दिया जी, और आतुलोपिटी जैसे आकार का लोप हो जाए। इसमें दिखाया, वैसे तो निपातन किए वो पड़े हुए हैं ये। मृगान याति प्राप्नोति इति मृगयुः व्याधः। ठीक है, माने जो जो हिरण आदि होते हैं उनको प्राप्नोति माने जो मारता उसको व्याध को ही बोलते हैं मृगयुः। देवान विदुषो याति स देवयुः। ठीक है, देवान अर्थात विद्वानों को जो प्राप्त होता है उसको देव, धार्मिक धार्मिक व्यक्ति को कहते हैं। मित्रान याति थी, मित्रयु लोक व्यवहार लोक व्यवहार को जानने वाला व्यक्ति। कुमारावस्थाम याति इति कुमारयु, कुमार अवस्था में जो रहता है उसको कुमारयु बोलते हैं। राजपुत्रों व राजा के पुत्र को भी बोलते हैं। अध्वरम यज्ञम याति अध्वर्यु याजकः। अध्वरम अर्थात यज्ञम याति, जो यज्ञ को प्राप्त होता है उसको अध्वर्यु बोलते हैं, याजक को। अध्वरस्य अंत्यलोपश्च, अध्वर शब्द का क्या है, र का लोप, वो रेप के आकार का लोप कर दिया है, या धातु या को प्रत्यय हो गया है, तो ये दिखा दिया। और इसी पर इन्होंने बचाना स्वामी जी ने कहा है, और देख लेते हैं बहुल वचन से। बहुल वचनात् कोहयति विस्मापयति विस्मापयतीति कुहुः यस्याम चंद्रो न दृश्यते सामावस्या वा कुहुः। कोहयति अर्थात विस्मापयति कुहू, जो एकदम आश्चर्यचकित कर देता है। अथवा जिस दिन में, जिस तिथि में चंद्रमा नहीं देखा जाता है उस अमावस्या को भी कुहू कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी है पंडित पंडति गच्छति थी पांडुरंग विशेषो वा, पांडु ऐसा है, पांडु रंग विशेषो वा, राज विशेषो वा। इसका अर्थ है पंडति गच्छति, पांडु बन गया, वही प्रक्रिया सारी है उसमें कर लेंगे। और रंग विशेष में किसी रंग, पांडुरंग होता था पीला जैसा। और राजा, राजा का भी नाम है पांडु राजा थे, इनको पांडव थे, युधिष्ठिर और अर्जुन आदि के पिता। धातु और वृद्धिश्च, धातु को वृद्धि हो गई है, कुप्रत्यय हो गया जी, पंड धातु है। ठीक है, पांडु हो गया। पीलति प्रतिष्ठप्नोति निरुणद्धि जीवाना जीवान इति, जीवान इति पीलुः हस्ति वृक्षः काणुः परमाणवः पुष्पाणि वा। पीलति अथवा प्रतिष्ठप्नोति, निरुणद्धि में रोकता है जो जीवों को, जीवों को पीलू, उसको पीलू बोलते हाथी। अथवा वृक्ष, वृक्ष को, काणु, काणु को भी बोलते हैं, परमाणु को भी बोलते हैं, पुष्प को भी बोलते हैं। ठीक है, परमाणु के लिए तो जो विशेष दर्शन, वो वैशेषिक दर्शन है, उसमें पीलू शब्द आया है परमाणु के लिए। ठीक है, ये पीलू पाक। मजी अर्थात सौत्रो धातुस्तस्मात् कुप्रत्ययः मंजति चित्तम प्रसादयति मंजू शोभनम। मजी सौत्र धातु माने सूत्र में पड़ी हुई है, तो उससे कुप्रत्यय होकर के तो चित्त को जो प्रसन्न करता है, सुंदर चीज, सुंदरता, तो उसको मंजू बताया। एवं निघंटू पलांडू करकरेटू करेटू ये गमरू लिखा हुआ है इसमें। सिद्धांत कौमुदी में तो ऐसा दिया नहीं है, शायद देखता हूँ। डमरू है ये वास्तव, डमरू। डमरू प्रभृतयः शब्दा अपि अत्रैव द्रष्टव्या आकृतिगणत्वात्। इसके आकृतिगण होने के कारण से ये सारे शब्द इसी प्रकार से इसी में देखने चाहिए। निघंटू आदि यही बनते हैं सारे। कर लो जी, बना लो जी, कितने शब्द हैं, ले आओ, 1 करोड़ ले आओ, 2 करोड़ ले आओ, 10 करोड़ ले आओ, 10 अरब ले आओ, सब की सिद्धि कर देंगे सब की सिद्धि कर देंगे जी। प्रयोग होना चाहिए, भाषा में स्वीकार कर लिया जाए बस। इसलिए संस्कृत भाषा ने, हर भाषा अपने क्षेत्र को खुला रखती है, उसमें नए नए शब्द स्वीकृति को प्राप्त होते रहते हैं। ध्यान रखेंगे, संस्कृत भाषा भी ऐसे ही है,
ऐसा मत सोचिएगा संस्कृत भाषा में गिने चुने शब्द है, नहीं। संस्कृत भाषा आज प्रवाह में आ जाए तो उसमें लाखों करोड़ों शब्द नए जोड़ने पड़ेंगे और वो स्वीकार किए जाएंगे, क्योंकि भाषा का नियम है। और महर्षि पाणिनि ने ऐसी चाबी दे दी है कि सभी शब्दों को आप खोल लेंगे। चाहे आपको लग रहा है इंग्लिश का शब्द इंग्लिश भाषा से आया, हमने स्वीकार कर लिया, तो हम उसमें धातु की और प्रकृति की और प्रत्यय की कल्पना करके उसको सिद्ध कर लेंगे। यही महर्षि पाणिनि की विशेषता है। यही विशेषता है। इसलिए ध्यान रखेंगे कि संस्कृत भाषा जिस समय फिर दोबारा अपने रूटीन में आएगी, प्रवाह में आएगी, फिर दोबारा लोक में प्रचलित में प्रचलन में आ जाए, यदि शासन के द्वारा अथवा लोगों के द्वारा, तो कोई कठिनाई नहीं है। नए नए शब्द आराम से हम स्वीकार कर लेंगे और इसी व्याकरण से उनकी व्युत्पत्ति भी दर्शा देंगे। उनका अर्थ माने शब्दों का प्रयोग देख करके उसके अर्थ को भी बता देंगे। इस बात को आपको ये चीज समझनी है यहाँ पर। और तो इसका पढ़ना तो सरल है, ये एक तरीका बता रहे हैं, आने दो शब्दों को, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हमने देखे, अरे ये संस्कृत का शब्द नहीं है। नहीं, भाषा में हमको स्वीकार करने ही पड़ते हैं शब्द। अंग्रेजी भाषा को देख लीजिएगा, आज अंग्रेजी भाषा प्रचलन में है, तो अंग्रेजी भाषा के अंदर भी अन्य भाषाओं के जो शब्द उसमें स्वीकृति को प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जब संस्कृत भाषा प्राचीन काल में चल रही थी, तब भी इसी की यही स्थिति थी, भाषा की यही स्थिति रहती है, तभी भाषा वो चल पाती है। कहाँ अफगानिस्तान, ईरान, सब जगह तो संस्कृत भाषा थी, क्योंकि जो महाभारत में जो यहाँ के लोग थे, कुरुक्षेत्र के लोग थे, उनका विवाह गांधारी, धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी के साथ हुआ। गांधार देश जिसको कांधार बोलते हैं अफगानिस्तान में, तो वहां पर भी संस्कृत भाषा थी। तो तब वहां पर भी कहाँ, इधर पूरा दक्षिण में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, सारी जगह तो संस्कृत भाषा थी पहले। और काल का प्रवाह देखिएगा, आज संस्कृत भाषा कहाँ पहुंच गई है। परंतु दोबारा पुरुषार्थ करेंगे तो फिर दोबारा आ जाएगी संस्कृत भाषा, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। मंदे वाशी मथि चिति चंगवा चंगवंकिभ्या उरच, ऐसा है, ठीक है। तो इसका अर्थ बन रहा है कि मंद वाश मथ चत है, ठीक है, और चंक है, ये यहाँ पर थोड़ा गलत हुआ, ये चंक है, ये वास्तव में का है, यहाँ मिस हो रहा है ना। तो चंक, ठीक है, और अंक, ये तो अंक ही है, ठीक है, अंकेभ्यः। तो अंक इत्येतेभ्यो धातुभ्यः परः उरच प्रत्ययो भवति। अब कु की अनुवृत्ति समाप्त कर दी, ठीक। इसमें क्या है, मंदी मंद, वाशी वाश धातु हो गई, मथ मथ हो गई, मथी को मथ हो गई, चति को चत, चंकी को चंक और अंकी को अंक। इन धातुओं से क्या उरच प्रत्यय होता। मंदुरा, वाशुरा, मथुरा यही बनता है, ठीक है। तो मथुरा तो पुराना शहर है, पुरानी नगरी है मथुरा नगरी। चतुराहा अंकुराहा, चतुर शब्द भी यही बनता है, अंकुरा भी बनता है। आइएगा, तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें तो उरच जोड़ना, उरच में चकित संज्ञा हो जाती है, उर बचता है और इसमें जोड़ते जाएंगे, अपने आप बन जाएगा। ये स्त्रीलिंग शब्द हैं प्रयोग में, मंदुरा, वाशुरा और मथुरा तो अजात तष्टा फिर टाप हो गया है, फिर सु आएगा, हल्का लोप हो जाएगा। आइएगा, यहाँ देख लेते थोड़ा सा। मंदते स्तौति माद्यति वा यस्याम सा मंदुरा अश्वशाला वा। तो मंदुरा ये कहते हैं कि मंदते अर्थात स्तौति,
वा यस्याम जिसमें स्तुति की जाती है, वो कुछ पूजा का घर कह सकते हैं इस प्रकार से। तो मंदुरा अश्वशाला व अथवा घोड़ों की शाला के लिए प्रयोग हो रहा है इसका। और इन्होंने ऐसा क्या कुछ बताया है, घुड़शाला ही बताया इन्होंने तो बस। ठीक है, घुड़शाला ही है। और वाष्यते शब्दम करोति थी वाशुरा रात्रिर्वा, तो शब्द को करती है उसको वाशुरा रात्रि, रात्रि का ना कहा गया है। ठीक है, रात रात का है। मथति विलोडयती थी मथुरा नगरीवा, तो मथति विलोडयती है तो दिखा दिया है, ऐसा कुछ है नहीं वैसे, पर मथुरा तो एक ऐतिहासिक नगरी है, मथुरा जो वृंदावन मथुरा वो इसका नाम है। चतते याचते सा चतुरः दक्षा कुशलोवा, तो जो याचते मांगता है हमेशा, चतुर आदमी क्या है, मांगता रहता है, लाओ मुझे भी ये भी दे दो, ये भी दे दो। ठीक है, यहाँ पर मथति बिलोडयती अर्थ ऐसा कह सकते हैं, जहाँ मथुरा नगरी में प्राचीन काल में वहां बहुत सारी गौएं आदि हुआ करती थी, तो दूध आदि का बिलोड़न हुआ करता था वहां। तो इस दृष्टि से उसका नाम तो नहीं है, नाम तो इस प्रकार से देख करके नहीं रखा गया है मथुरा। ठीक है, परंतु वर्तमान में दिख रहा है शब्द, तो उसकी हमको उसका इस प्रकार से अर्थ दिखा दिया। ठीक है, वैसे तो ये संज्ञावाची तो रूढ़ ही है। और चकीति शौत्रो धातु चंकति सर्वतो भ्रमति येन सह चंकुरो चंकुरः रथोवा। तो चके ये सौत्र धातु चंकति सर्वत्रो सर्वतो भ्रमति, सब जगह होता है, चंकुरो रथोवा, रथ को कहते हैं। अंक्यते लक्ष्यते निस्तृतम दृश्यते स अंकुरा बीजोत्पादो वा, है ना, वो एक किल्ला किल्ला बोलते हैं उसको, अंकुर उसी को बोलते हैं। अत्र खर्जूरादि वक्ष्यमाण गणेन ऊर प्रत्यये अंकुर इत्यपि अर्थ सैव, कहते हैं ये आगे सूत्र आएगा चौथे पाद में, खरजूर आदि, तो वहां से वक्ष्यमाण गणक के द्वारा ऊर प्रत्यांत, ऊर प्रत्यांत शब्द एक अंकुर भी मिलता है, ये तो औरत क्या है, ऊर प्रत्यांत है इस गण में, तो उसका अर्थ यही है। अंकुर और अंकुरा दोनों शब्द समानार्थक हैं, माने जो किल्ला, किल्ला को बोलते हैं। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। आगे है हमारा व्यथे संप्रसारणम धह किच्छ, इसका अर्थ है व्यथ धातो उरच प्रत्ययो भवति स च किच्च, स च कित धातो संप्रसारणम च। व्यथ धातु से क्या होता है, एक तो उरच प्रत्यय होता है और वो कित हो जाता है, और कित हो जाता है, और इसको इसके धकार आदेश हो जाता है, यहाँ धकार आने, हाँ धकार आदेश, धकार आदेश भी करना पड़ेगा ना, अभी बताऊंगा। धकार आदेश और संप्रसारण में इसको या को संप्रसारण हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, विधु विधुरा। सिद्धांत कौमुदी में क्या किया है, सिद्धांत कौमुदी में सूत्र दिया है इन्होंने, व्यथे संप्रसारणम किच्छ, ये धा नहीं रखा, पाठांतर है, तो सिद्धांत कौमुदी वाले बनाते हैं विथुरह, वो इस था को धा नहीं करेंगे, तो इसलिए उनका क्या बनेगा, विथुरह, अर्थात दोनों शब्दों का प्रयोग इन्हें कहीं दिखता है, मतलब है दोनों प्रयोग, तो बाकी तो कुछ नहीं है इसमें, यही हो जाएगा, संप्रसारण या कोई ई हो जाएगा, और ध हो गया था को, और ये कित हो गया तो गुण नहीं होगा, तो ये हो गया। यहाँ पर सिद्धांत कौमुदी में यहाँ पर धा नहीं किया तो था ही रह गया, विथ हो रहा। अब आइएगा इसका अर्थ क्या किया है, व्यथते विभेति अस्मात् स विधुरोत्यंत वियोगः शरीर त्यागो वा,
कहते हैं जिससे डर लगता है उस विधुरा अत्यंत वियोग माने मृत्यु कह सकते हैं। शरीर त्यागा वा वही शरीर त्यागे। संप्रसारण सती गुण निषेधाय कित्वम, संप्रसारण होने पर उसको गुण प्राप्त है, उसका निषेध कित्व कर दिया। बाहुल का थकार से धकारो न, बाहुल का वचन से क्या है जो वहां सिद्धांत को हमने दिया है कि थकार को धकार नहीं भी होता है। तेना विथुरा इत्यपि सिद्धम भवती, ये भी सिद्ध हो जाता है। विथुरा चौरो दुष्टो वा, तो सिद्धांत कौमुदी वाला वही सिद्ध है, इन्होंने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया विथुरा चोर दुष्ट को बोलते हैं। ठीक है, चलिएगा आज इतना ही करते हैं 39 तक। ठीक है, काफी आनंद आ रहा है, हमको भी आनंद आ रहा है आपको पढ़ाने में। ठीक है, कभी ये लगभग मैंने इसको 20 वर्ष से ज्यादा हो गए, 22 वर्ष पहले पढ़ा था ये हमने। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।